नमो नमः प्यारे छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं के लिए वीडियो लेकर आए हैं। शुचि पर्यावरणम, यह प्रथम पाठ है कक्षा 10वीं का। पुस्तक का नाम है शेमुषी भाग द्वितीय। शेमुषी भाग द्वितीय का यह प्रथम पाठ है, जिसके रचनाकार हैं कवि हरिदत्त शर्मा, और इसका रचना संग्रह है लस लतिका। इसका प्रथम श्लोक देखते हैं। दुर्हेम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलद अनिशम कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेष्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैः दशनैः अमुना शयात न एव जनगर्शनम शुचि पर्यावरणम। इस श्लोक में कवि क्या कहना चाहते हैं? इस श्लोक में कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है। सरल अर्थ करने के लिए अन्वय देखते हैं। अत्र दुर्हेम जमा अत्र है, अत्र जीवितम दुर्हेम जातम, अत्र जीवितम दुर्हेम जातम प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही जमा एव प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये अनिशम चलद कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनुः पेष्यद सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनगर्शनम न एव सया। सामान्य सरलार्थ देखते हैं। अत्र यहाँ, जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन, जातम हो गया है, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र सहारा है। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण हो। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। अनिशम, दिन रात, अनिश होता है दिन और रात, दिन रात। चलत, चलता हुआ। काल अयस चक्रम, काल समय, अयस लोहा, चक्रम पहिया, चलता हुआ लोहों का पहिया। मन है शोषित, मन को सुखाता हुआ। तनुः पेष्यद, तन को पीसता हुआ। सदा हमेशा, सदा। वक्रम, वक्रम होता है टेढ़ा, अव्यय है ये वक्रम। भ्रमति, घूमता है। अमुना, इन, अमुना अदस शब्द है तृतीय विभक्ति का एक वचन। अदश, अदश शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। अमुना इन दुर्दांतई, भयानक, दशनई दांतों से, इन भयानक दांतों से। जनगर्शनम, मानव का विनाश। ही न ही शयात हो जाए, इन भयानक दांतों से मानव का विनाश ही न हो जाए। इस श्लोक में आने वाली मुख्य संधि को देखते हैं। दुर्हेम अत्र, दुर्हेम, दुर्हेम, दुर्हेम जमा अत्र। प्रकृति रेव, प्रकृति ही जमा एव। चलद अनिशम, चलत जमा अनिशम। दुर्दान्तैर दशनै अमुना, दुर्दान्तै दशनैः अमुना। शयान नैव, शयात जमा न, जमा एव। दूसरा श्लोक देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशक्ति यानम वाष्पयानमाला समधावति वित्रन्ति धवानम यानानां पंक्तयो हयनन्तः ही जमा अनन्तः कठिनम संचरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तुत श्लोक में मोटर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का वर्णन किया गया है। अन्वय देखते हैं। शतशक्ति यानम, शतशक्ति यानम
कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, काजल के समान काला। धूमम, धुआं, मुंचती, छोड़ती हैं। धवानम, ध्वनि, आवाज, शोर। वित्रंती, वित्रंती वितरण करती हैं, बिखेरती हैं। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला यानी भाप से चलने वाली गाड़ी की माला, पंक्तियाँ, यानी रेलगाड़ी की पंक्तियाँ। संधावती, समधावती दौड़ती हैं। सम उपसर्ग, धाव धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ही देखो इसके अंदर है ही जमा अनंता है, तो ही निश्चित रूप से। याना नाम, याना नाम मोटर गाड़ियों का। अनंतः असंख्य जिसकी कोई संख्या नहीं है। पंक्तयो, पंक्तयो पंक्तियों में। संसरणम, चलना, संसरणम चलना। कठिनम, कठिनम कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए। सरल अर्थ देखते हैं। शतशक्तियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ी। कज्जल मलिनम, काजल के समान काला। धूमम, धुआं, मुंचती, छोड़ती है। ध्वानम वित्रंती, ध्वानम शोर, वित्रंती बिखेरती हुई। वाष्पयान माला, रेलगाड़ी की पंक्तियाँ। समधावती दौड़ती हैं। ही निश्चित रूप से। यानानाम गाड़ियों की। अनंताः असंख्य। पंक्तयोः पंक्तियों में। संसरणम चलना। कठिनम कठिन हो गया है। तो इस प्रकार हम इसमें से फिर मुख्य संधि देखते हैं। हयनंताः एक ही है, ही जमा अनंताः। समास देखते हैं। कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम, कज्जल इव मलिनम, काजल के समान काला। कर्मधारय समास। तीसरा मंत्र। वायुमंडलम भृशम दूषितम न हि निर्मलम जलम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम सौमलम धरातलम। करणीयम बहिरअंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम। शुचि पर्यावरणम। प्रस्तुत श्लोक में दूषित वायुमंडल के शुद्धिकरण पर विचार किया गया है। अन्वय। ही वायुमंडलम, वायुमंडलम, वायुमंडल को ही निश्चित रूप से। भृशम अत्यधिक, भृशम अव्यय होता है, भृशम अत्यधिक। दूषितम दूषित, दूषित हो गया है। निर्मलम, निर्मलम स्वच्छ। जलम जल, न नहीं, भवती यह अर्थ के लिए लगा दिया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित यानी बुरी, वस्तु पदार्थों के मिश्रितम मिलावट, बुरी वस्तुओं का मिलावट, रासायनिक पदार्थों का मिलावट। भक्षम, भक्षम खाने योग्य पदार्थों में। सौमलम मल से युक्त। धरातलम धरती को। बहि बाहर यानी स्वच्छ। करणीयम करना चाहिए। बहि का मतलब बाहर करना, यानी मैल को बाहर करना, स्वच्छ करना। जगति संसार में। अंतः, अंत यानी अंदर, संसार के अंदर। तू तो। बहु बहुत। शुद्धिकरणम शुद्धिकरण करना चाहिए। अब देखते हैं। ही वायुमंडलम निश्चित रूप से वायुमंडल। भृशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है। निर्मलम जलम न भवति स्वच्छ जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम बुरी वस्तु रासायनिक पदार्थों की मिलावट खाने योग्य पदार्थों में हो रही है। समलम धरातलम बहिकरणीयम मल से युक्त धरातल को बाहर करना चाहिए। जगति संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अंतः अंदर, संसार में अंदर। तू तो बहु बहुत। शुद्धिकरणम शुद्धिकरण करना चाहिए। व्याकरण संधि देखते हैं। बहिर अंतर जगति, यह बहिर अंतर जगति, बहि जमा अंतः जमा जगति, विसर्ग संधि। समास। समलम मलेन सहितम, अव्यभाव समास। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु नाम
मिश्रणम तत्पुरुष समास। श्लोक 4। कंचित कालम नये माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पुरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मेषयात संचरणम शुचिपर्यावरणम। अस्मात् नगरात् बहु दूरम, अस्मात् हमारे, नगरात नगर से, बहु दूरम बहुत दूर, कंचित कुछ, कालम समय के लिए, माम मुझको, नयः ले जाओ, ग्रामांते गांव के अंत में, गांव के बाहर, निर्झर झरने, नदी नदियाँ, पयः पुरम जल से भरे हुए यानी तालाब, प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, एकांते एकांत में, कांतारे जंगल में, क्षणमपि क्षण भर के लिए भी, मैं संचरणम घूमना, सयात हो जाए। प्रस्तुत श्लोक में कवि अपने आप को प्रदूषण से भरे नगर से दूर वन में जाने की बात करते हैं। सरलार्थ लिखते हैं, अस्मात् नगरात बहु दूरम, हमारे नगर से बहुत दूर, कंचित कालम कुछ समय के लिए, माम नयः मुझे ले जाओ, ग्रामांते गांव के अंत में, सीमा के पार, निर्झर झरने नदी नदी, और पयःपुरम जलाशय जल से भरे तालाब, प्रपश्यामी देखना चाहता हूँ, उपसर्ग दृश्य धातु, एकांते कांतारे एकांत वन में, एकांते और कांतारे सप्तमी विभक्ति एक वचन, क्षणमपि क्षण भर भी, मे संचरणम मेरा संचरण हो जाए। संधि देखते हैं, माम अस्मात् नगरात, माम जमा अस्मात् जमा नगरात, यानी माम अस्मान नगरात, ग्राम जमा अंते ग्रामांते, क्षणम जमा अपि क्षणम अपि। हमारे 4 श्लोक यहाँ पूरे हो जाते हैं। अगले श्लोक के लिए हम नई वीडियो तैयार करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।